सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक छोटा संदेश मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप जानते हैं इस समय हमारे देश की स्थिति बहुत गंभीर है। दो देशों के बीच में बहुत ही बुरे हालात हैं और बहुत ही टेंशन का माहौल है। शायद मैं और आप बॉर्डर के एरिया में नहीं हैं, हम शायद बॉर्डर के एरिया से दूर हैं, पर जो लोग बॉर्डर के एरिया में हैं वो बहुत चिंता में और बहुत पीड़ा में हैं, बहुत समस्या में हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, एक मसीह होने के नाते हमारी इस समय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस समय मसीह होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी 14 वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर सुलेमान से बातें करते हुए कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने कुमार्ग से फिरें और नम्र और दीन होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, मैं उनकी देश की दिशाओं को बदल दूंगा। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी मीम जो है वो वायरल हो रही है। एक्चुअली लोगों को युद्ध के परिणाम पता नहीं है। हो सकता है आपने भी इमेजिन ना किया हो, पर जिन घरों में मौत होती है, जिनके लोग युद्धों के अंदर मारे जाते हैं, उनसे पूछिए सारी जिंदगी के लिए उनको सोग और पीड़ा रहती है। जीवन भर वो उन जख्मों को भूल नहीं पाते। पर मैं यीशु मसीह का दास आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ। इस कठिन परिस्थिति में जो दो देशों के बीच में है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हमारी देश की सेना के लिए प्रार्थना करें, देश के उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। जब हम पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस मुझे और आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देता है। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनिए। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ। देखिए वो आज्ञा दे रहा है, उपदेश देता है। क्या देता है? हाँ, कि विनती और प्रार्थना, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। सब मनुष्यों के लिए किया जाए। हाँ, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि जिस स्थान में मुझे और आपको रखा गया, भारत हमारे रहने का स्थान है। भारत की सेना, अगर आप देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर भारत को लगते हैं। मैं और आप इतने चैन से इसलिए हैं क्योंकि सारे बॉर्डरों के ऊपर भारत की सेना है और वो सुरक्षा कर रही है। मेरा और आपका कर्तव्य है कि जो लोग डिसीजन मेकर हैं, जो लोग ये सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का दास दो वर्ष को अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है, आज 2 को थोड़ा सा पढ़ें। राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। कैसे हम भक्ति के साथ और चैन के साथ जीवन बिताएंगे? अगर वॉर होगी तो क्या मैं और आप शांति से रह सकते हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश की सेना के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, रक्षा मंत्री के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करे और यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करें, प्रभु वॉर ना हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 33वें अध्याय की 11 वचन को और 12 वचन को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु वहां पर कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं हूं। प्रभु नहीं चाहता एक भी जन नाश हो जाए। इसीलिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसे गंभीर युद्ध होते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश में चैन और शांति हो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश की तू रक्षा और सुरक्षा कर, ये जिम्मेवारी है हमारी। और प्रभु ये प्रॉमिस करता है दूसरा इतिहास 7:14 में, अगर मेरे लोग मेरे नाम के कहलाते हैं,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बार बार मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, मेरे मन में दर्द है, मेरे मन में बोझ है कि हम देश के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी रील बना रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, पर अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे, सच में ये बहुत पीड़ा का समय है। हम प्रार्थना करें, मेरे परमेश्वर, जो लोग हमारे देश के विरुद्ध में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके हृदय मन जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। और हम नहीं चाहते एक भी आत्मा नाश हो जाए। प्रभु, हमारे देश में चैन और शांति और सुकून रहे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, आपको पता यिर्मयाह भी इन बातों की सलाह देता है। मैं चाहता हूं एक वचन को और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से पढ़ें। हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय की 7 वचन के ऊपर भी थोड़ा सा मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और 29वां अध्याय उसकी 7 वचन से भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेजा। अब यहाँ पर जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है जिस समय यहूदा के लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए, उस समय परमेश्वर का दास यिर्मयाह उनको बताता है कि जिस देश में परमेश्वर ने तुम्हें रखा है, बेशक तुम वहां पर बंधुआई में हो, पर मैं तुमसे कहता हूं उस देश के लिए एक काम तुम्हें करना है। पढ़िए, तुमको बंधुआ करके भेज दिया है। तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। उसके कुशल का क्या करो? यत्न करो। भारत के कुशल का यत्न करने के लिए मेरे और आपके घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने लगने चाहिए। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं और आप सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। जब आप पतरस की पत्रिका उसके 3 अध्याय की 12 वचन को पढ़ेंगे, वो कहता है उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे हैं। और सच में याकूब लिखता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यिर्मयाह यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। मैं भी प्रभु का दास आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जो कुछ सोशल मीडिया पर आप देखते हैं उसकी तरफ देख के खुश ना होएं। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करें। सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, डिफेंस मिनिस्टर के लिए, रक्षा मंत्री के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु सच में वो डिसीजन लें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के लिए बहुत ही लाभकारी हो। सच में पिछले दिनों में बहुत सारी पीड़ाओं का समय रहा, बहुत सारे लोग एक खतरनाक हमले में मारे गए। हमें उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर उन परिवारों को सांत्वना और शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है जो लोग दुख में है, जो लोग पीड़ा में है, जो लोग बंधुआई में, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अगर किसी के घर का कोई सदस्य चला जाता है, सच में उस घर में बड़ी पीड़ा और बड़ा शोक का माहौल है। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं और आप मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें ये एडवाइस देता है। मैं चाहता हूं हम यिर्मयाह 29:7 को पढ़ें ध्यान से। मैं चाहता हूं इस वचन के ऊपर आप मनन करें। उसके कुशल का यत्न किया करो। उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो। भारत के हित के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हमारे देश के निवासियों के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं, आर्मी बड़े अलर्ट मोड में है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से देख रहे हैं। मुझे और आपको हमारे देश के लिए प्रार्थना की बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस समय प्रार्थना कर रहे होंगे, पर मेरे मन में आया कि मैं भी मेरे प्रिय भाई बहनों को, मसीह लोगों को जो भारत के अंदर रहते हैं, उनको मैं एनकरेज करूं, उनको मैं उत्साहित करूं कि वो देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह कोई भी व्यक्ति नजायज ना मारा जाए, किसी का परिवार ना उजड़े, किसी का घर ना उजड़े, किसी का बेटा बेटी नाश ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, प्रभु कहता है मैं किसी के भी मरने से खुश नहीं। मैं चाहता हूं लोग सच में शांति से जीवन बिताएं। मेरा यीशु इसलिए आया कि सच में वो लोगों की पीड़ा, लोगों के कष्ट और लोगों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लें, और वो चाहता है कि हम शांति से जिए। सच में मेरा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस समय हम प्रार्थना करें। आए मेरे साथ हम आंखें बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोग, जितने लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हम एक मन होकर प्रार्थना करें। मेरे देश भारत के ऊपर तो दया कर, हमारे देश की सेना के ऊपर तो दया कर,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो डिसीजन मेकर लोग हैं परमेश्वर, जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बुद्धि और समझ दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे, प्रभु हमारे देश की फौज सुरक्षित रहे, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। प्रभु कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे हमारे देश में कोई क्षति हो, जिससे हमारे देश में कभी शोक हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश को खुशहाल कर दे। प्रभु यीशु मसीह जो लोग हमारे देश के विरुद्ध में प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे देश के विरुद्ध में गलत प्लान बनाते हैं, जो हमारे देश को शोक में लेकर जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके प्लान कैंसिल हो जाए। प्रभु हमारे देश में तू सांत्वना और शांति का माहौल बना। सच में हम चैन से जीना चाहते हैं, हम चैन से तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम सब लोग मिलके प्रभु एक साथ भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु संदीप काल का जीवन पाए। थैंक यू प्रभु, आप साथ हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।